Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history Tamil Nadu board and हम हैं chapter 2 में and we are discussing prehistoric India and the Harappan culture. So far we have discussed many things about the Harappan civilizations. हमने important sites पढ़े हैं, हमने इसका origin and evolution देखा है. We talked about the date and we also started off with the salient features of Harappan culture and we were discussing that जिसमें हमने पढ़ा था town planning, economic life and social life. In today's session we are going to focus on the very important topic that is you can say important features, that is the arts, script, religion, burial methods and also how the Harappan culture declined. So these things will be discussed in today's session, so stay tuned for that. तो start करते हैं समझना और discuss करना about the salient features और हम start करेंगे आर्ट्स से. सो देखो हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमें पॉटरीज मिलती हैं, है ना, जो हमें पॉट्स मिलते हैं, अगर उनको हमने रेड और ब्लैक कलर में हमने पाया है तो इसका ये क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ वो कहीं ना कहीं उनमें एक उनके दिमाग में एक आर्टिस्टिक जो है चीज़ें स्टार्ट हो गई थी बाय दैट टाइम. फिर उसके बाद हमें और भी अच्छी चीज़ें मिली आर्ट से रिलेटेड, है ना, बहुत से स्कल्पचर्स मिले हैं जिससे ये रिवील करता है कि देयर वाज अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप. आपको फिगर्स मिलेंगे मैन के, वुमेंस के, एनिमल, बर्ड्स के, जो कि टेराकोटा से मिलते हैं. उनको लाइक क्रेव उस पूरे प्लेट में स्क्रेव किया जाता है ना, सील्स में बनाया जाता है. और देयर वाज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी दैट एक्चुअली दैट इज़ नीडेड to attain that sculpture. So वो आपको देखने मिला, जैसे कि ये फिगर है that is also of that time only. There was a figure of the dancing girl as well, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है and that is actually regarded as remarkable for the workmanship. ये है एक फिगर जिसका नाम विच इज़ ऑफ द डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, जिसका एक राइट हैंड है जो कि उसके हिप पर रेस्ट कर रहा है एंड द लेफ्ट आर्म इज कवर्ड with so many bangles you can see here. and फिर यहाँ पे उसका हैंग the one hand is loosely and relaxed in the posture. so इस तरह के आपको artifacts मिल जाएंगे. and there was another two stone statue from Harappa and where one was representing the back view of the man and other was a dancer and also specimens of their sculpture. so आपको इस तरह के sculptures मिल जाएंगे. फिर बात करते हैं potteries की, तो वो एक दूसरा आप देख सकते हो एज अ स्पेसिमेन ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ दीज पीपल और इंडस पीपल. आपको जो पॉट्स मिलेंगे, जार्स मिलेंगे, उनमें पेंटिंग्स थी, है ना, वो डिज़ाइंस एंड कलर्स थे उसमें. सो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आर्ट्स इन देयर कल्चर. फिर उसके बाद जो पॉटरीज है वो जो पेंट की गई थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, है ना. एंड ऑल्सो पिक्टोरल मोटिव्स भी आपको मिले हैं. दे वर कंसिस्टेड ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, लाइक वहाँ पे आपको प्रॉपर पैटर्न्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सर्कल्स, लीव्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज भी बने हुए मिले हुए हैं, है ना. एंड कुछ तो फिगर्स हैं पॉटरीज में आपको जहाँ पे फिश मिलेगी, पिकॉक मिलेंगे, ऐसे करके जैसे आज की डेट में नहीं बने हुए होते हैं, उस तरह के फिगर्स आपको वहाँ पे भी देखने मिलेंगे. ठीक है, ये बात हो गई आर्ट्स की. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कल्चर के बारे में जानने के लिए. अगर हमें सीधी साफ स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल जाए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो स्क्रिप्ट हमें पढ़ने आनी चाहिए, अगर वो हमें मिल जाए तो हम उस कल्चर के बारे में बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं. ऑफकोर्स बताना क्या, वो तो हमें पता ही चल जाएगा. सो वंस अगर हड़प्पा की स्क्रिप्ट हमने पूरी तरह से डिसिफर्ड कर दी तो शायद हम सारी चीज़ें जान सकते हैं, बट स्टिल हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट स्टिल बीन फुली डिसिफर्ड. वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 to 600 आपको साइंस मिल जाएंगे, जिनमें से 40 और 60 आर द बेसिक एंड रेस्ट आर द वेरिएंट्स ऑफ दीज ओनली. एक और बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ के स्क्रिप्ट का जो कि आपको याद रखना है, एंड दैट इज़ कि स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है राइट से लेफ्ट की तरफ. नॉर्मली हम इंग्लिश हिंदी कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि ABCD ऐसे लिखोगे ना. यहाँ पे भी आपको इन आ फ्यू लॉन्ग सील्स ऐसे लिखा हुआ है ना. दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. दिस इज नॉर्मल इंग्लिश, बट यहाँ पे आपको हड़प्पन कल्चर में क्या से मिल जाएगा, ये मिलेंगे आपको उल्टे लिखेंगे. ओके, जैसे इफ़ यू वांट टू राइट इन आ फ्यू वट एवर, इस तरह से आपको उल्टा लिखा हुआ मिलेगा. एंड ये बॉस्टोफ्रेडन मैथड यूज़ करते थे, यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपको कुछ लिखना है A
यहाँ से स्टार्ट किया BCDE एंड सो, यहाँ पे पेज खत्म हुआ, यहाँ पे आपका F लिखा है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे GHI और वॉट एवर, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से आप नेक्स्ट स्टार्ट कर दोगे। तो कैसे आपका ये स्टार्ट हुआ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही होता है ये मेथड। और इसको ही ये जो ऑल्टरनेटिव लाइंस में ये जो रिवर्स डायरेक्शन अडॉप्ट करते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं, ये इसी मेथड से ये लोग लिखा करते थे, ठीक है। Parpola and his Scandinavian colleagues, they came to the conclusion that ये जो लैंग्वेज है वो है ड्रेविडियंस, बट बहुत से सोवियत स्कॉलर्स का ये एक्सेप्टेड व्यू है कि ये जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है। द मिस्ट्री ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट, है ना, अभी भी बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी थेरीज आती हैं और अभी तक इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। अगर इसको हमने पढ़ लिया और अगर हम इसको समझ गए, स्क्रिप्ट को हमने डिसिफर कर दिया, देन हमें बहुत कुछ पता कर सकते हैं हम पुराने कल्चर के बारे में। क्योंकि यू कैन सी, हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पन कल्चर से, तो हमें कितनी बातें इनके जो है रहन सहन के तरीका, कल्चर, सोसाइटी, बहुत सी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, राइट। So that is how the script is. Now talking about the religion की अगर हम बात करें, from seals, terracotta figurines, copper tablets, हमें बहुत सा आइडिया मिला है कि इनके रिलीजियस लाइफ कैसे होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ओके। ये है, माना जाता है कि दिस इज़ द इमेज ऑफ द चीफ डायटी, या फिर इनके जो भगवान होते थे जिनको नॉर्मली नेम किया गया है पशुपति, ओके, दैट इज़ द प्रोटो शिवा। ये आपको सिटिंग पॉस्चर में देखने मिलेंगे एंड ही हैज़ 3 faces एंड 2 horns, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ही इज सराउंडेड बाय 4 animals, जो 4 animals हैं, दे आर एलिफेंट, टाइगर, rhino and buffalo. You need to remember these names, okay? These are the features, very very important feature, and this is actually the proto Shiva image is very very important and very very important feature of the Harappan culture and the religion. So you need to understand and you need to learn all these features of that, okay? So इस तरह से इनके आसपास है elephant, tiger, rhino, buffalo, and each facing a different directions, and also 2 deers are there on its feet. ये थोड़ी आपको किसी इमेज है, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया नहीं हुआ है। फिर उसके बाद फीमेल डाइटी भी थी एंड शी मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज अ मदर गॉडेस, उनको आप टेराकोटा फिगुराइंस में देख सकते हो। फिर इसके बाद माना जाता है कि इन द लेटर टाइम्स लिंगा वर्शिप वॉज वेरी वेरी प्रेवलेंट एट दैट टाइम। ट्रीज, एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता था एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट, भूतों में भी बिलीव करते थे, या फिर जो एविल फोर्सेज होते हैं उनमें भी बिलीव करते थे। एंड दे यूज एमुलेट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि वो ये जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन दोज थिंग्स, ओके। So see, this is very common. If a society believe in some supernatural power, a positive supernatural power, then certainly there will be the people who will support and who will in a way believe in the negative supernatural power as well. So वही 2 examples हैं। फिर उसके बाद when we talk about the burial method, so burial method में आप यहाँ पे आपको जो मोहनजोदारो है, हड़प्पन civilization, हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल, रोपा, यहाँ पे आपको बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चल जाएगा। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट सेरेमोनियल बरियल, दे वर वेरी वेरी पॉपुलर इन मोहनजोदारो। लोथल में आपको जो पिट्स हैं, दे आर लाइंड एंड बर्नड, बिग ब्रिक्स भी आपको कॉफिन में यूज़ किया जाता था, वुडन कॉफिन्स हुआ करते थे। And also there was a pot burials is found, which was found in a Lothal, जहाँ पे sometimes with a pair of skeleton. However, there is no clear evidence of the practice of sati, but it is expected कि अगर पैर मिल रहा है तो हो सकता है कि if a male is died, so उसके साथ सती भी करवा दिया जाता होगा, but this is not clear evidence. This is just expectations. फिर उसके बाद now let's talk about the decline finally. So कैसे decline हुआ? हर एक इंसान का, हर एक जो रिसर्चर है उसका अपना व्यू है, सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। देयर इज़ एन एनानिमस व्यू जो कि बोलता है कि क्या कॉज होगा डिक्लाइन का। सो बहुत से थ्योरीज निकली हैं इसके पीछे। कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि शायद
फ्लड आ गया और रिवर ड्राई हो गई होगी, या फिर क्योंकि देखो मेन सिविलाइजेशंस रिवर के आसपास ही थी, ड्रॉट पड़ गया, या फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, इस वजह से धीरे धीरे वो जो है डिक्लाइन होता गया, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ये लोग सॉइल का और रिसोर्सेज का, एंड ओकेजनल अर्थक्वेक्स में हो सकता है सिटीज़ डिक्लाइन हो गई हों. सो दीज आर द सम थेरीज कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से इनका डिक्लाइन हो गया. कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं दे सेज के जो आर्यंस हैं उन्होंने वेट किया है, ठीक है. सो देयर आर टू व्यूज, one is the natural calamities and second one is in the invasion and the invasion of Aryans, क्योंकि इसके बाद आपको आर्यंस की ही हिस्ट्री मिलती है ना. इसके बाद हम जब पढ़ेंगे हम आर्यंस ही देखेंगे. सो कुछ लोगों का कहना है कि जो फोर्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है आर्यंस ने, और एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स वाज वेरी वेरी मच रिटन इन द ऋग्वेदा एज वेल. सो वहाँ से उन्होंने कुछ लिंक कर लिया, एंड ऑल्सो कुछ डिस्कवरीज में पता चला है कि द ह्यूमन स्केलेटन्स आर हडेड टुगेदर एट Mohenjo-daro, and that indicates that the city was invaded by the foreigners. So Aryans had a very superior weapons, and they have horses, जिसकी वजह से they have modern technologies of the warfare. So by that mean उन्होंने वो जो region है उसमें master कर लिया. This is also there. सो दैट इज़ हाउ दीज आर द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन, जो कि अभी भी क्लियर नहीं है. एक बार स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ लें तो शायद हमें वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएं. बट दिस इज़ इट अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशंस, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हरप्पन कल्चर. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट, एंड इफ यू डिड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.